Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is Secretarial Practice. Friends, this subject, chapter number 3, Formation of Company. This chapter's various points discuss the last few lectures. What is company, formation of a company, step of formation of company, role of promoters, what is promoters, etc. So friends, today we are learn about step of incorporation of a company. The various steps discussed the last lecture and remaining steps discussed the today. So next steps is preparing other necessary document need for incorporation of a company. यानी आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट या नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, उन डॉक्यूमेंट के बारे में हमें इस पॉइंट में जानकारी लेनी है. फर्स्ट इज कंसेंट ऑफ डायरेक्टर. At least of one person who have agreed to be the first director along with their written consent should be prepared. यानी जिस पर्सन की फर्स्ट डायरेक्टर नियुक्ति या फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हमने की है, ऐसे फर्स्ट डायरेक्टर का रिटर्न कंसेंट हमें लगता है, यानी उसका रिटर्न में सम्मति पत्र हमें लगता है. देयर पर्सन डिटेल्स DIN, proof of identity, interest in other firm or companies, etc. should be included in the list. यानी इस लिस्ट में जो भी पर्सन है उस पर्सन का इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका DIN मीन्स डिपॉजिटरी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसके साथ इंटरेस्ट इन अदर फर्म और कंपनीज, यानी उसके अदर कंपनी या फर्म से कुछ रिलेशन होंगे, इन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए. द रिक्वायर्ड रिटर्न कंसेंट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर कंपनी एक्ट 2013. यानी ये जो सम्मति पत्र है या जो भी हमारा कंसेंट है, ये सम्मति पत्र कंपनी कायदा 2013 की जो भी निर्देशन है, जो भी कंपनी एक्ट 2013 का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के जैसा, यानी हाँ उस फॉर्मेट जैसा ये पत्र होना चाहिए. यानी द रिक्वायरमेंट रिटर्न कंसेंट शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर द कंपनी एक्ट 2013. यानी जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर होना चाहिए. सेकेंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट है डिटेल्स ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा. यानी जो भी मैनेजर है, जो भी व्यवस्थापक है, जो भी सेक्रेटरी यानी चिटनीस है, उनकी जानकारी.
If the article of association name a person who will be the manager, secretary, etc., particulars of such a person should also be prepared for filling purpose. यानी जो हमारी कंपनी की नियमावली है, जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, कंपनी के नियमावली में जो पर्सन सिग्नेचर करता है उसे हम व्यवस्थापक यानी मैनेजर और सेक्रेटरी कहते हैं. नेक्स्ट, थर्ड जो है वह डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स. डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर यानी घटना पत्रक पे स्वाक्षर या सिग्नेचर करने वाली व्यक्ति या प्रथम संचालकाचे घोषणापत्र यानी फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ मेमोरेंडम. A declaration should be taken from each subscriber to the memorandum of association and every person named as first director in the article of association, that he is not convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of any company, and he has not been found guilty of any fraud or dishonesty or breach of any duty to any companies during the preceding 5 years. यानी जो भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है यानी घटना पत्रक पे जो पर्सन सिग्नेचर करता है वो हर एक पर्सन या नियमावली में जो भी पर्सन का नाम नोंद है या नमूद है इस बाबत की लास्ट 5 ईयर्स यानी पिछले 5 साल से किसी भी कंपनी के प्रवर्तन, स्थापना यानी फॉर्मेशन, मैनेजर यानी व्यवस्थापन संदर्भ वो पर्सन गिल्टी नहीं है ऐसा घोषणा पत्र या हमी पत्र उसके पास होना चाहिए. यानी जो पर्सन है उस पर्सन ने लास्ट 5 ईयर तक किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड या किसी भी प्रकार की कोई फ्रॉड या किसी भी प्रकार का कोई गिल्टी वर्क या फ्रॉड या गिल्टी या डिसऑनेस्टी वर्क उसने नहीं किया है तो ऐसा घोषणा पत्र या हमी पत्र वो चाहिए. दे ऑल्सो have to give an undertaking that all the document filled with the register of company are correct, complete and true. यानी जो भी अंडरटेकिंग है वो अंडरटेकिंग जो भी आप रजिस्ट्रार को आप जो अंडरटेकिंग सबमिट करने वाले हो, प्रोवाइड करने वाले हो, वो अंडरटेकिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपकी कंप्लीट होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए और ट्रू होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेज जो है वो है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एड्रेस. यानी आपका कंपनी का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस की नोटिस यानी जो भी आपका पता है उसके संबंधित आपकी सूचना. At the time of incorporation, if the proposed company has not decided at the location of registered office,
द promoters हैव टू गिव एन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। यानी जब प्रमोटर्स रजिस्ट्रेशन करता है तब जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें जो एड्रेस दिया जाता है वो एड्रेस रजिस्टर ऑफिस के पास कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है। As per the Company Act 2013, a company is required to have a register office within the 30 days of incorporation. यानी कंपनी कायदा 2013 के जरिए कंपनी की नोंदनी के बाद 30 डेज के अंदर आपको आपके कंपनी का जो भी एड्रेस है, नोंदणीकृत एड्रेस यानी रजिस्टर एड्रेस, आपको रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। कब? आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद 30 डेज के अंदर। देन नेक्स्ट है ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे हम स्टैट्यूटरी में वैधानिक घोषणाबाजी कहते हैं। एन एडवोकेट, participating company secretary, a cost accountant or chartered accountant who is engaged in the formation of the company. यानी कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त या कंपनी फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी आपके एडवोकेट है, कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनी चिटनीस है, कॉस्ट अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये या इनके साथ एज पर नेम इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी स्टेटिंग दैट ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड इन इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन कंप्लाइड विथ। यानी जो भी आपके एडवोकेट, कंपनी चिटनीस, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर अकाउंटेंट, इनके साथ साथ आपकी जो भी नियमावली है जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, इसमें जो जो डायरेक्टर्स की नोंद है, जो जो डायरेक्टर सब्सक्राइब है, देन मैनेजर यानी व्यवस्थापक और सेक्रेटरी यानी जो भी चिटनीस है, इन सभी ने कंपनी की जो भी इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइमेंट है, यानी जो भी कंपनी रिलेटेड जो भी आपके रेगुलेशंस है, रूल्स है, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। या रेगुलेशन रिलेटेड जो भी वर्क है यानी जो भी कायदेशीर बाबी है, वो सभी कायदेशीर बाबी की पूर्तता यहाँ पे करनी चाहिए। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। यानी कंपनी नोंदणी के प्रस्ताव और जो भी दस्तावेज है वो हमें क्या करना है, सादर करनी है। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स are prepared, the promoters have to submit an application to the register of company in the prescribed form along with all the necessary document and the prescribed fees for incorporation। यानी आपकी जो भी कंपनी है, कंपनी नोंदनी रिलेटेड यानी कंपनी फॉर्मेशन रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद जो भी हमारा प्रमोटर्स है, वो प्रमोटर्स जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन फिल करके या जो भी अमाउंट है वो अमाउंट के साथ वो एप्लीकेशन रजिस्टर ऑफिस में वो क्या करता है, सबमिट करता है। नेक्स्ट है स्पीक, जिसे हम कहते हैं सिंप्लाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। रूल 38 of companies incorporation
Fourth Amendment, rules as introduced with effect from 2nd October 2016, a simplified integrated process for incorporation of a company. यानी जो भी आपका रूल है 38 ऑफ कंपनी नियम 2 अक्टूबर 2016 से वो एक्सेप्ट किया गया है एंड कंपनी नोंदणी ये जो भी इंटीग्रेटेड प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन की वो क्या की गई है, एक्सेप्ट की गई है. अंडर दिस ओनली वन फॉर्म ऑफ इंक 32 नीड टू सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. यानी कंपनी नोंदणी के लिए आपका इंक 32 हाँ ओनली वन फॉर्म आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है. देन ए स्पीक इज टू द फील्ड फॉर अप्लाइंग फॉर, यानी जो स्पीक है यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इसका जो यूज़ है वो नीचे दे नोंदणी के लिए यानी रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है. यानी स्पीक इज टू बी फिल्ड फॉर अप्लाइंग फॉर, यानी नीचे जितने भी है उनके लिए इसका अप्लाई किया जाता है. यानी रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, यानी आपके कंपनी के नाम को आरक्षित करने के लिए, जो भी कंपनी का नाम है उसे रिजर्व करने के लिए. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, आपको कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, स्थापन करनी है, तो इसके लिए डीन फॉर डायरेक्टर्स, यानी जो भी आपके डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए. देन पैन एंड 10 फॉर न्यू कंपनी, आपकी जो न्यू कंपनी है उस न्यू कंपनी के पैन और 10 नंबर के लिए आपको स्पीक का अप्लाई करना पड़ता है. देन है अलाउिंग विद द स्पीक फॉर्म ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द प्रिस्क्राइब फी एंड other document necessary for incorporation of a company are to be submitted electronically. यानी कंपनी के फॉर्मेशन के वक्त जब भी आप कंपनी की स्थापना कर रहे हो उसके साथ आप ई मेमोरेंडम यानी ई घटना पत्रक या ई नियमावली यानी ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फी यानी रिलेटेड डॉक्यूमेंट विद शुल्क सह, यानी जो भी आपकी फीस है फीस सह आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है ऑब्टेन सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र. After verifying that all the document and information submit to it is proper, the register of company will enter the name of the company in the register of company and certifies under his hand that the company is incorporated. यानी जो भी आपका रजिस्टर ऑफिसर है या रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार ने जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट या जो भी आपके इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई करके उसके बाद वेरीफाई के बाद उसने आपकी कंपनी के नाम से उसके रजिस्टर बुक में आपके कंपनी की नोंद करनी चाहिए. एंड ए रजिस्टर इशू दैट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी नोंदणी बाबत की सभी जो आपकी कायदेशीर बाबी है उस बाबी की पूर्तता करके नोंदणी अधिकारी खुद के सिग्नेचर और जो भी
कॉमन सील है, कॉमन सील थ्रू जो भी नोंदनी बुक है उस नोंदनी बुक में आपके कंपनी की नोंद करता है, एंड देन आपको आपका जो भी नोंदनी प्रमाण पत्र है, ये नोंदनी प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है। देन है कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कौन कौन से कंटेंट है जो आपकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आते हैं। फर्स्ट है द नेम ऑफ द कंपनी, यानी आपकी कंपनी का नाम। सेकेंड, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जिस दिन आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन की डेट। थर्ड है CIN, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कंपनी ओळख क्रमांक रहता है वो, यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है पैन एंड टैन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का पैन नंबर एंड टैन नंबर। सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर विथ डेट एंड हिज सील, यानी जो भी रजिस्ट्रार है उस रजिस्ट्रार की सिग्नेचर, उसका सील और उस दिन की डेट। ये सभी जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन किए रहते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी एज द कंपनी comes into existence from the date mentioned in the certificate, यानी ये जो कंपनी है, ये जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपके कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, यानी जन्म दाखला रहता है। बिकॉज जिस दिन से ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है उस दिन से आपकी कंपनी क्या होती है, आपकी कंपनी उस दिन से एक्चुअल वर्क करती है, एग्जिस्ट होती है, या उस दिन से आपकी कंपनी क्या होती है, एक्चुअल फॉर्म होती है। सेकेंड है द कंपनी नाउ बिकम अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, द कंपनी नाउ बिकम अ लीगल पर्सन, यानी कंपनी क्या होती है, एक कायदेशीर पर्सन होती है, कायदेशीर व्यक्ति होती है। एंड पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी वो अपने जो मेंबर्स है, सभासद है, उनसे क्या होती है, अलग होती है। देन है कंपनी बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परफेक्चुअल सक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी की नोंदणी के डेट के साथ कंपनी क्या होती है, एक कृत्रिम व्यक्ति, जिसे हम कृत्रिम व्यक्ति क्या होती है, इस्टेब्लिश होती है, यानी परपेचुअल सक्सेशन मीन्स चिरंतन काल, यानी बहुत से साल उसका क्या होता है, एक सक्सेशन या उसका जो भी अस्तित्व है वह अस्तित्व उसको मिलता है। यानी कंपनी बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद उसका एक अलग ऐसा खुद का एक गुडविल या एक इमेज उसका होता है, यानी परपेचुअल सक्सेशन में चिरंतन काल, यानी सालों साल उसका वर्क क्या होता है, चलते रहता है। द कंपनी कैन sue and be sued upon other is own name, यानी जो भी कंपनी है, जो कंपनी है, कंपनी खुद के नाम से किसी भी पर्सन पे कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकती, या इतर किसी भी कंपनी के खिलाफ वो कंप्लेंट दर्ज नहीं
कर सकते। यानी ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ के इम्पोर्टेंस है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जिसे हम कहते हैं कंपनी ओळख क्रमांक, यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। एट द टाइम ऑफ इशूइंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द ROC also allots a SIN to the company which is unique identification number। यानी जो भी कंपनी नोंदणी प्रमाण पत्र है, कंपनी नोंदणी प्रमाण पत्र देते समय जो भी कंपनी का अधिकारी हमारा रजिस्टर ऑफिसर है, वो रजिस्टर ऑफिस से उस कंपनी को कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कंपनी का खुद का आइडेंटिफाई नंबर दिया जाता है। SIN is a 21-digit alphanumeric code and is to be quoted in every form and correspondence that the company uses। यानी ये जो नंबर है SIN, ये नंबर 21 डिजिट अल्फ़ाबेटिक नंबर है। इसमें न्यूमेरिक यानी अल्फ़ा दोनों का कोटेशन यहाँ पे होता है। यानी 21 डिजिट में कुछ अल्फ़ाबेटिक भी रहता है, कुछ न्यूमेरिकल कोड भी रहता है, जिसे हम CIN कहते हैं, यानी अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस द स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो रिमेनिंग स्टेप्स थी उसमें हमने देखे थे प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीडेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, सेकंड डिटेल्स ऑफ मैनेजर एंड सेक्रेटरी, थर्ड डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। देन मेन जो स्टेप था एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, obtain a statutory declaration form, then filling of application and document for incorporation of a company, next simplified pro forma for incorporating company electronically, जिसे हम कहते हैं SPIC, the SPIC to be filled for applying for। then जो last step थी वो थे obtaining certificate of incorporation, content of certificate of incorporation, importance of certificate of incorporation, and the last allotment of corporate identification number जिसे हम CIN कहते हैं। इन सभी पॉइंट के बारे में आज जानकारी हमने इकट्ठा की है। थैंक यू फ्रेंड्स।